बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार स्थानीय राजनीति समीकरण के साथ साथ बाहरी स्टार कैंपेनियर्स का भी जबरदस्त असर देखने को मिला है। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाले रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिनका प्रभाव बिहार की चुनावी हवा में साफ महसूस किया गया है। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर यादव ने जिन 26 सीटों पर चुनाव प्रचार किया है, उसमें से 21 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की है, जो उनकी लोकप्रियता और प्रचार रणनीति की सफलता को दिखाता है। इस चुनाव में बिहार के गांव से लेकर शहरों तक मोहन यादव का चेहरा और नाम दोनों ही खूब चर्चा में रहा और एनडीए की बढ़त में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आए। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। उसी जीत में स्टार प्रचारकों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इस बार यादव वोटों का कन्वर्जन कराने का दायित्व सौंपा गया था, जिसमें पूरी तरह वो सफल रहे हैं। मोहन यादव जिस सीट पर गए, वहां यादव समाज में एनडीए की पकड़ तेजी से मजबूत हुई है। यादव वोट जो प्रायः सीमा संचालन और मगध क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, इस बार बड़ी संख्या में एनडीए की तरफ शिफ्ट हुए हैं। यही वजह है कि जिन सीटों पर पिछले चुनाव में कड़ा मुकाबला था, वहां अब एनडीए आराम से जीत गई है। मेरी अपनी ओर से बिहार की बढ़ती जीत के प्रति माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा और एनडीए पूरा गठबंधन, साथ ही साथ माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी सहित भाजपा के हमारे सारे नेताओं को मेरी अपनी ओर से बधाई। लोकतंत्र में जनता जो देती है वो ही सही होता है और जनता के इस जनादेश को सिरोधार्य करते हुए हम सब मिलकर के पुनः लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक बार फिर कमर कसे। बिहार फिर तैयार, एनडीए सरकार। डॉक्टर मोहन यादव ने बिहार के जिन 26 महत्वपूर्ण इलाकों में रोड शो और जनसभाएं की थी, वे इलाके यादव प्रभावित क्षेत्र और कठिन प्रतियोगिताओं वाले माने जा रहे थे। इसमें शामिल है कुम्हरार, बिस्फी, अमलनगर, नाथनगर, बहरा, सिकता, गया शहर, बांकीपुर, मानेर, विक्रम, हिसुआ, सहरसा, कोटेरिया, मधेपुर, नाथनगर, फतुहा, फुलपारस और सीतामढ़ी। इसमें से 21 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत हुई है। मोहन यादव ने बिहार में ग्राउंड पर बड़ी रैलियां की। वे सीधे जनता से जुड़े और इस बात पर बिहार में मोहन यादव की रैलियों में उमड़ी भीड़ और उनके भाषणों की सादगी व ठोस मुद्दों ने स्थानीय मतदाताओं पर असर भी डाला है। उन्होंने विकास की राजनीति के नेटवर्क को मजबूती से गढ़ा। बिहार में इस मोहन यादव ने सिर्फ रैलियां नहीं की, बल्कि सारे समीकरण बदल दिए। उनका प्रचार जनता को प्रभावित करने में 100% सफल रहा है और यही कारण है कि सीमांचल व मगध की कई कठिन सीटें एनडीए अपने पक्ष में मोड़ने में सफल रहा। बीजेपी ने दिल्ली में भी अपनी सरकार बनाई है। उसी सिलसिले को जारी रखते हुए तीसरी बार बिहार में फिर एनडीए सरकार की वापसी हो रही है। पूर्वोत्तरीय समय में हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार यह बता रहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए की लहर चल रही है। तथाकथित कांग्रेस और उनके गठबंधन के दलों की जो कुव्यवस्थाएं हैं, उन्हें देखकर जनता अपना मन भर चुकी है और अब एनडीए के साथ विकास के साथ कदम से कदम मिलाने को आगे बढ़ रही है। बिहार चुनाव परिणाम में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी। सीएम मोहन यादव ने रुझानों के महत्व को बताते हुए कहा कि बिहार चुनाव में ऐतिहासिक जीत के साथ बीजेपी ने अपनी अलग पहचान बनाई है। बीजेपी सबसे ज्यादा सीट जीतकर नंबर 1 पार्टी बन गई है। दूसरा हमारा सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड है। हमने देखा है कि इस चुनाव में कांग्रेस ने रजत को डुबाने का काम किया है। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता ने समय से पहले ही चुनाव मैदान छोड़ दिया था। उसी का परिणाम उनकी सहयोगी पार्टी को भुगतना पड़ा है। यह उनके लिए सोचने का समय कि लोकतंत्र में जनता को देती है वही सही होता है और जनता ने इस जनादेश को स्वीकार किया है। बिहार में विकास के लिए फिर तैयार एनडीए सरकार। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।